नमस्कार, स्वागत है आपका नया लुक के स्टूडियो में। मैं हूं शालिनी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिवाली महापर्व शुरू हो चुका है, जिसे हम देश भर में धूमधाम से मनाते हैं। और आज से यह पर्व शुरू हो रहा है धनतेरस के दिन से। तो धनतेरस से लेकर के 5 दिन तक का ये जो महापर्व है, गोवर्धन पूजा तक चलने वाला है। भैया दूज पर आकर के ये रुकने वाला है। और इस पर आज विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ नया लुक के स्टूडियो में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के विख्यात ज्योतिषाचार्य जी पंडित प्रदीप तिवारी जी। तो पंडित जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद शालिनी जी। आज हम विस्तार से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या है ये महापर्व, कैसे हम इसे सनातन धर्म में मनाते हैं और धनतेरस का इस पर्व से क्या संबंध है। हम धनतेरस से जो शुरुआत कर रहे हैं इस महापर्व की, तो हम क्या कर सकते हैं आज के दिन, किस मुहूर्त में कर सकते हैं, क्या करना हमारे लिए सौभाग्य दे रहेगा। तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जैसा कि शालिनी जी आपने प्रश्न किया कि ये दीपावली का पर्व 5 दिन का है, धनतेरस से शुरुआत होकर के। धनतेरस के साथ साथ इसको धन्वंतरी और कामेश्वरी जयंती भी बोलते हैं। धनतेरस की जो शुरुआत होती है वे जैसे कि यथा नामे तथा गुणे धनतेरस, क्योंकि कामेश्वरी जयंती होने के कारण से इसको धनतेरस कहा गया। और धन्वंतरी जी की जयंती होने के कारण, धन्वंतरी जो कि आदि वैद्य थे, ये विशेष पर्व तो आदि वैद्य का है। जो आधुनिक युग में जिनको डॉक्टर कहते हैं, ये लोग भगवान धन्वंतरी जी का पूजन करते हैं। मध्याह्न काल में इसका पूजन करते हैं। और इसके उपरांत जो गृहस्थ लोग हैं, क्योंकि गृहस्थों की नाना प्रकार की कामनाएं होती हैं, तो वे कामेश्वरी के रूप में भगवती जगदम्बिका के आराधना करते हैं। दोनों का पृथक पृथक है। जैसे कि आज धनतेरस के दिन बर्तन इत्यादि लाने का पुराने समय में, पूर्व काल में एक प्रचलन था। उसके पीछे लोगों का मत ये था क्योंकि भगवान धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर प्रागट्य हुआ उनका, तो लोग कलश लेकर या बर्तन लेकर, इस तरह पात्र लेकर, कोई भी घर में नूतन पात्र लेकर आते थे और ये कल्पना करते थे कि इसके अंदर अमृत जो है वो हमारे घर भी आ जाएगा, वो आदर्श रूप में अमृत आएगा और इसमें भोजन करने से अमृत तत्व प्राप्त होगा, जिससे निरोगिता प्राप्त होगी। ये तो हुआ धन्वंतरी जी का। अब कामेश्वरी जयंती पर आते हैं, क्योंकि पृथक पृथक कामना है। किसी के बच्चों के विषय में है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं जी। किसी की कामना है कि धन का अभाव है, ऐसे ऐसे पृथक पृथक कामना है। तो इसलिए आजकल थोड़ा सा आपको रोक रहे हैं, आजकल ज़्यादा लोग इसी से परेशान है कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। तो ऐसा भी कुछ उपाय है क्या कि हम धनतेरस पर ऐसा भी कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। इस दिन क्या होता है, इस दिन जो विद्यार्थी हैं वे नूतन पेन, लेखनी, पुस्तक, पुस्तिका इत्यादि घर में लाएं और उनका विधिवत पूजन करें। और आज से लेकर के त्रयोदशी से लेकर के और द्विज तक इनका पूजन करना चाहिए। और विशेष इनका पूजन जो है दीपावली के दिन इनका विशेष पूजन होता है, जो अभी हम आगे चर्चा करेंगे। उसको भी विस्तार से करेंगे चर्चा उस पर भी। पंडित जी, आपने तो बड़ी एक अच्छी बात बता दी हमारे दर्शकों को कि हम बच्चों के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप ये ट्रिक अपनाइए और बच्चों को दिवाली के अवसर पर आज धनतेरस के दिन एक नई पेन, एक नई कॉपी उत्साहपूर्वक दिलाइए और उनसे कहिए कि वो एक बढ़िया सा निबंध दिवाली पर लिखें। उन्हें क्या अच्छा लगता है, वो इसे कैसे मनाना चाहते हैं, और निश्चित रूप से आपको पंडित जी के बताए अनुसार भविष्य में इसके फल की प्राप्ति होगी। और अब आगे पंडित जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बाजारें और दुकानें ये तमाम सज गई हैं, हर जगह नए नए ऑफर्स दिखाई दे रहे हैं। तो इन ऑफर्स को देखते हुए ये लोग जो आजकल मोटरसाइकिल है, नई कारें हैं, गाड़ियाँ, अभी मैं एक बाज़ार से आ रही थी तो मैंने देखा फोर्ड के शोरूम पे बहुत भीड़ लगी हुई थी, किसी की नई इको स्पोर्ट निकल रही थी। तो क्या धनतेरस पर इसका भी कुछ अपना महत्व है? जी जी जी। आपसे अभी पूर्व में हमने चर्चा की थी कि कामेश्वरी जयंती, कामनाओं को जो पूर्ण करने वाली हैं वही तो कामेश्वरी हैं। अब इस दिन एक कामेश्वरी जयंती होने के कारण, क्योंकि समस्त लोगों की कामनाएं होती हैं कि
वाहन, नूतन वाहन आए मेरे घर में। आज बहुत लोग जमीन भी खरीदते हैं। अब सोचने का जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि इसमें देखिए, अब नक्षत्र तो एक है, मुहूर्त भी एक है, लेकिन हम क्या इसमें चेंज कर सकते हैं? हम शुभ लगन लें। तो जैसे हमको सोना है, चांदी है जी, जमीन है, इन सब चीज़ों को हम स्थिर लगन में खरीदें, जो कि हमको दिन में 2 बार मिल प्राप्त रहा है। होगी। जी जी। इसी तरह से हम वाहन खरीदते हैं तो हमको उसको चर लगन में खरीदना, क्योंकि चलने वाली वस्तु है। अगर उसको स्थिर लगन में खरीदेंगे तो फिर तो वो खड़ी हो जाएगी, खड़ा होना वाहन का ठीक नहीं है। तो इसलिए हम जो है चर लगन और स्थिर लगन देखकर, कुछ सामान ऐसे हैं जिनको दिस भाव लगन में खरीदना चाहिए। अच्छा जैसे ऑफिस है, अच्छा किसी गोडाउन का अगर शुभारंभ करना चाहते हैं तो दिस भाव में कियर एंड, यानी सामान आए, रुके और चला जाए। तो इस प्रकार से ज्योतिषाचार्यों शास्त्रों के अनुसार मुहूर्त निकाला जाता है। हम जैसे जानते भी हैं, हमारे धर्म में मुहूर्त का एक अपना विशेष स्थान है। जी हम जी लोग बहुत सारी चीजें मुहूर्त देख करके ही करते हैं। यहाँ तक कि अगर बच्चे का एडमिशन का भी सवाल है तो मुहूर्त देख करके ही उस दिन बिल्कुल। उसका एडमिशन कराते हैं। तो बिल्कुल आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई है, एक मुहूर्त बताया बढ़िया। तो आप जो भी खरीदारी कर रहे हैं अपने मुहूर्त को ध्यान में रखिए। आप जिस भी विषय को लेके कामना कर रहे हैं वो आपकी कामना ज़रूर पूरी होगी, अगर आप उचित समय का ध्यान रखेंगे तो। अब आगे चर्चा करते हैं पंडित जी की, धनतेरस के बाद हमारा कौन सा दिन बहुत महत्वपूर्ण है इस महापर्व में? इस महापर्व में वैसे तो समस्त दिन हाँ महत्वपूर्ण बिल्कुल है बिल्कुल, हम तो कि भैया दूज तक अपने हाँ, लेकिन महापर्व को मनाते ही हैं। इसके बाद हमारा होता है नरका चतुर्दशी। भगवान कृष्ण के द्वारा जी जगत जी विदित कथा है कि नरका हाँ असुर का वध हुआ था। हम इसमें एक और है, शास्त्रों में आया है ऐसा, पद्म पुराण में विशेष करके। देखिए ये एक नई चीज है, नरकासुर तो हम सभी जानते होंगे, ये एक पंडित जी नई चीज बता रहे हैं, इस पर आप लोग ध्यान से जरा ध्यान दीजिए, सुनिए जी। विशेष आया है कि इस दिन जो है चतुर्मुखी का दीपक जो गृह द्वार के बाहर जी प्रज्वलित करता है उसको 1 वर्ष तक अकाल मृत्यु नहीं होती है और यम बंधन से वह मुक्त होता है। इसका विशेष महत्व है। इसीलिए इस दिन तो चतुर्थ मुखी दीपक द्वार पर और बीच चौराहे पर, इसका 2 कारण है और भी समझिए। एक तो जो इसका आध्यात्मिक कारण है कि हम सड़कों को प्रकाशित करें। विशेष इसका है कि हम सड़कों को प्रकाशित करें, हर चौराहे को प्रकाशित करें, ताकि आने जाने वालों को बड़ी सुगमता ये हो। एक प्रकाश का पर्व भी है। हाँ। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम फिर हमारे जो पूजनीय राम जी भगवान है, जिनके अयोध्या लौटने की खुशी में हम यह पर्व मनाते हैं, तो उस दिन भी हमें पता है जहाँ तक कि अयोध्या पूरा दीपों से सजा दी गई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम आज के दिन एक दीपक अपने दरवाजे पर लगा लें तो हमारे साथ साथ औरों को भी अगर वो प्रकाशित कर दे रहा है तो ये हमारे लिए भी एक सौभाग्य की बात है। तो बिल्कुल ये काम आप जरूर करिए कि एक चतुर्मुखी दीपक अपने दरवाजे पर लगाइए, दरवाजे के बाहर भी थोड़ा निकलिए, थोड़ा दूसरों को भी प्रकाश दीजिए। और सबसे बड़ा पर्व तो पंडित जी यही है बिल्कुल कि हम अपने साथ साथ दूसरों का भी थोड़ा ख्याल रखें और थोड़ा उनके लिए भी चल लें। बिल्कुल। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने ये बताई। और ये अब दिवाली पर आते हैं कि दीपावली जो देश का एक सबसे बड़ा महापर्व इस सनातन धर्म में माना जाता है। अभी हमारी चर्चा जो हो रही थी वो दीपावली पर ही। देखिए दीपावली शब्द ही अपने में विलक्षण है। बिल्कुल बिल्कुल। दीप धन अवली बराबर दीपावली। ठीक, दीप माने दीपक और अवली कहते हैं पंक्तिबद्ध। जैसे अभी पूर्व में कि हम दिवाली क्यों मनाएं, दिवाली हम अपने साथ हम दूसरों के लिए मनाते हैं। कैसे? अवली शब्द का होता है पंक्तिबद्ध। कहाँ से पंक्तिबद्ध? अपने घर को प्रकाशित करते हुए मुख्य द्वार से होकर के हम सड़क को भी प्रकाशित करें, पड़ोस के घर को भी प्रकाशित करें। बिल्कुल। पड़ोस के घर में जो है अंधेरा ना हो, तब शुद्ध दीपावली तभी है। इसीलिए देखिए हमारे यहाँ लोग जो है एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं दीपावली के। क्यों? उसके पीछे यही कारण है सनातन धर्मियों का कि उसके घर में सब कुछ कुशल पूर्वक है। ये तो रहा सामाजिक बंधन। अब हम आते हैं शास्त्रीय बंधन। स्कंद पुराण के अंदर कथा आई है, जैसे कि आपने पूर्व में कहा है कि राम जी के आने पर दीपावली का उत्सव मनाया गया। इससे पूर्व भी एक है, क्योंकि सतयुग की बात है। लक्ष्मी जी ने जब
राजा बल के साथ हुआ तो लक्ष्मी जी मृतलोक में घूम रही थी। ये सज्जू की कथा है। ऐसा पुराणों में लिखा है, इस दिन लक्ष्मी जी मृतलोक में घूमती हैं। किस लिए घूमती हैं? आश्रय लेने के लिए, कि मैं कहीं रुकूं। तो कहाँ रुकेंगी लक्ष्मी जी? जिनका घर सुंदर होगा, स्वच्छ होगा और जिनके घर में प्रत्येक व्यक्ति आनंदित होगा। इसलिए इस दिन परिवार को बड़े हर्ष उल्लास के साथ प्रकाश उत्सव मनाना चाहिए। घर को प्रकाशित, प्रत्येक कोनों को प्रकाश करते हुए अपने, और साथ में अंतःकरण को प्रकाशित करना बहुत जरूरी है। अंतःकरण को प्रकाशित करते हुए मुख्य द्वार से आप दीपक जलाइए और आत्मदीपो भव कह के इस पर्व को मनाइए। और एक बहुत पुरानी एक कहावत है, एक श्लोक भी है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो अगर हमारे चारों तरफ प्रकाश होगा, चारों तरफ खुशियाँ होंगी, तो हमारे लिए हर त्यौहार अपने आप में महापर्व बन जाएगा। तो पंडित जी, एक और बात आपसे जानना चाहते हैं। बिल्कुल। दीपावली आने वाली है, आने वाले अगले दिनों में हम दीपावली मना रहे हैं, तो क्या मुहूर्त है? हम किस समय पर ये पूजा कर सकते हैं और क्या विधि हम इस पूजा के लिए अपना सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया। अभी हम लोगों ने पूर्व में चर्चा की थी कि अब बच्चे, विद्यार्थी किस तरह करें। जो धन के प्रेमी हैं, धनार्थी, वे कैसे पूजन करें। जो शक्ति के प्रेमी हैं, बिल्कुल, तो वे कैसे पूजन करें। तो दीपावली के दिन विशेष महत्व है इसका। इसमें भी लगन देखी गई है, स्थिर लगन, चर लगन और दिशभाव लगन, लग्नों के अनुसार। क्योंकि महालक्ष्मी का पूजन, क्योंकि स्थिरता, लक्ष्मी अगर घर में है तो स्थिर होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। दुकान में नहीं है, ये दुकान का पूजन पृथक हो जाएगा। व्यापारी संस्थानों का जितना है वो पूजन पृथक लगन में होगा, लेकिन घर पर जो लक्ष्मी जी का पूजन होगा वो लगन कुछ वे स्थिर लगन में होगा। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। जैसे कि हम जानते हैं कि दीपावली के दिन एक दो लगने हमको मिल रही हैं। एक तो मध्यकाल में हमको मिल रही है, मध्याह्न समय में स्थिर लगन 12:33 से लेकर के 2:05 तक। 12:33 से 2:05 तक आप लिखते भी रहिए, आपके लिए बहुत काम आने वाला है। ये शुभ मुहूर्त आप नोट कर सकते हैं। पंडित जी, एक बार और जरा दोहरा दीजिए हमारे दर्शकों को। 12:33 से लेकर के 2:05 तक ये लगन रहेगी। ये कुंभ लगन है, स्थिर लगन है। इसमें गणपत और महालक्ष्मी का आवाहन करना, पूजन करना श्रेष्ठ कर रहेगा। दूसरी लगन हमारी जो रात्रि के समय होगी वो है वृख लगन। वृख लगन हमारी 5:12 से, फिर से नोट कीजिएगा, 5:12 से 7:09 तक, 7:09 तक ये वृख लगन है, जो रात के प्रथम पहर में ही आपको प्राप्त होगी। इसमें महालक्ष्मी, गणपत, कुबेर, सरस्वती, लेखनी इत्यादि का पूजन करना अत्यंत शुभदायक है। इसको ध्यान रखना। और फिर एक महानिशा पूजन होता है। महानिशा पूजन मध्य रात्रि में मिलता है, जो लगभग 11:30 से शुरुआत होकर के और 1:30 बजे तक के मध्य में इस समय पूजन करना श्रेष्ठ कर रहेगा। जी, तो आप ये समय नोट करिए। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि मुहूर्त का हमारे धर्म में एक विशेष स्थान है। तो हम अगर कोई भी पर्व मनाते हैं या हम कोई भी कार्य करते हैं अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए या अपने भविष्य के लिए, तो उचित यही रहेगा कि हम उसे सही समय पर ही करें। बिल्कुल। एक और छोटा सा प्रश्न है मेरा पंडित जी, मैं खुद भी ये जानना चाहती हूँ कि हम बाजार में कई मूर्तियाँ देख रहे हैं, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की। तो गणेश जी और लक्ष्मी जी में जो संबंध है वो पति पत्नी का है? नहीं। तो ये जैसे उन्होंने जो मूर्तियाँ बना रखी हैं, कहीं बाएं तरफ लक्ष्मी जी बैठती हैं, कहीं उन्होंने दाएं तरफ उन्हें बिठा रखा है। तो मैंने कहीं ऐसा सुना था कि कुछ मूर्ति देख करके ली जाती है, जिधर लक्ष्मी जी का उचित स्थान हो वही लेना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जरा एक बार दर्शकों को ये भी बताइए, छोटी छोटी जानकारी है जो हम लोग नहीं ध्यान देते और हम पूरे साल उस मूर्ति की अपने घर में स्थापना करके पूजा करते हैं, और कहीं गलती से भी हमने गलत, क्योंकि बनाने वाले तो इंसान ही हैं और गलतियां इंसानों से ही होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
तो अगर वो बाईं तरफ की जगह दाईं तरफ बिठा दे रहे हैं तो हमें लगता है कि इसका भी एक अपना एक महत्व है कि हम लोग भी पूजा में बैठते हैं तो ये पता रहता है कि किधर बाएं बैठना है या दाएं बैठना है। तो एक बार जरा ये भी देखिए, ये प्रश्न आपका बड़ा उत्तम है। पहले आप ये समझिए कि गणेश और लक्ष्मी का पूजन क्यों होता है। गणेश का पूजन अलग है, लक्ष्मी का पूजन अलग है। हमारे सनातन धर्म में आया कलो चंडी विनायको, कलयुग में कौन किसका पूजन करना चाहिए विशेष? विनायक माने भगवान गणेश और चंडी माने माता जी, यानी वो चाहे लक्ष्मी के रूप में हो, चाहे दुर्गा के रूप में हो, चाहे गौरी के रूप में हो। इसीलिए प्रत्येक पूजन में गौरी और गणेश का पूजन होता है, चाहे कोई पूजन हो। अब इस दिन गणेश के साथ चंडी के रूप में कौन है? महालक्ष्मी हैं। तो ये क्योंकि श्रेष्ठ हैं, अपने से श्रेष्ठ को दाहिने, क्योंकि यत्र नार पूजनते, क्योंकि नारी का सम्मान होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर लक्ष्मी जी जो है दाहिने भाग में होंगी गणपति के, ना कि बाएं भाग में। तो ये विशेष ध्यान रखें, जो पृथक पृथक मूर्ति हो, गणेश जी के दाहिनी तरफ जो है लक्ष्मी जी का स्थान देना चाहिए। और अगर मूर्ति साथ में ज्वाइंट है बाजार से ही, यानी जुड़ी हुई हैं, तो ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गणेश जी के बाएं लक्ष्मी जी कदापि ना हो। ऐसी मूर्तियों का पूजन करना श्रेष्ठकर नहीं होता है। जबकि गणेश जी के दक्षिण भाग में यानी दाहिने भाग में अगर लक्ष्मी जी हैं तो अति उत्तम पूजन माना जाता है, जो समस्त सुखों को देने वाला है। ऐसी ही मूर्तियों का पूजन करना चाहिए। आगे चल करके मैं पूजन की विधा भी आपको बताऊंगा कि कैसे करना चाहिए। आज आप बाजार जाइए और धनतेरस के शुभ अवसर पर एक बढ़िया प्रतिमा भगवान गणेश जी की और लक्ष्मी जी की साथ में पंडित जी के बताए अनुसार ले आइए। और हम सब कामना यही करते हैं कि आपकी दीपावली पूरे साल अच्छी मनती रहे, इसका एक अच्छा प्रभाव आप पर दिखाई दे। एक और मेरा छोटा सा सवाल है पंडित जी, ये लक्ष्मी जी का और गणेश जी का जो संबंध है वो क्या है? क्योंकि रिद्धि सिद्धि भी गणेश जी की पत्नियों के रूप में विख्यात हैं और लक्ष्मी जी भी गणेश जी के साथ हैं। मतलब प्रतिमाएं तो हम गणेश लक्ष्मी, तो बहुत सारे हमारे ऐसे भी लोग होंगे जो ये बहुत सारी बातें हमें ऐसा लगता है कि नहीं जानते होंगे। हम भी एक समय तक नहीं इससे अवगत थे। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या है मतलब ये रिद्धि सिद्धि जी और गणेश जी और लक्ष्मी जी, और जब हम इनकी प्रतिमाएं लाते हैं तो क्या हम प्रतिमा के साथ रिद्धि सिद्धि जी को भी वहाँ स्थापित करें या उनका पूजन में क्या स्थान है? बिल्कुल, गणेश जी के साथ जब भी पूजन करते हैं तो रिद्धि सिद्धि के सहित ही उनका आवाहन होता है। लक्ष्मी जी का पृथक पूजन है। लक्ष्मी जी का जो पूजन है वो पृथक है, वो प्रधान देवता है। दीपावली के पर्व पे प्रधान देवता कौन है? महालक्ष्मी जी। महालक्ष्मी में देखिए, लक्ष्मी और महालक्ष्मी में बड़ा अंतर है। महालक्ष्मी के साथ साथ अष्टलक्ष्मी और अष्ट सिद्धियों का पूजन करना बताया गया है और श्रेष्ठकर भी है। जैसे कि महालक्ष्मी जी का पूजन जो है तो अत्यंत आवश्यक, इनके साथ भी अष्टलक्ष्मी और अष्ट सिद्धियों का पूजन होता है, पूजन करना। उसके बाद लेखनी का पूजन करना चाहिए, जो कि महासरस्वती जी का कालिका जी का है। इसके बाद पुस्तक का पूजन करना चाहिए, जिसमें सरस्वती जी का ध्यान किया जाएगा। इस प्रकार से व्यापारी लोगों को चित्रगुप्त का भी पूजन करना चाहिए। ध्यान रखें, व्यापारी लोग चित्रगुप्त का करें पूजन, और विद्यार्थी मैया भगवती महासरस्वती जी का पूजन करें। इस बात को अगर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी बात, हम पूजन कैसे करें? शुद्ध आसन होना चाहिए और उस समय आनंदित होना चाहिए। इस प्रकार से निश्चित जो पूजन करता है उसका वर्ष भर जो है महालक्ष्मी की विशेष अनुग्रह रहती है। मन में किसी के लिए द्वेष भावना ना हो। हाँ, बिल्कुल, साफ हृदय से हम भगवान की पूजा करें और हमें लगता है कि हमें जरूर ही फिर इस महापर्व का जो एक उचित फल है वो मिलेगा। अगर हम शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि को ठीक तरीके से पालन कर पाते हैं तो हमारे लिए यह पर्व अत्यंत फलदायी और शुभदायी हो जाएगा। तो ठीक है पंडित जी, अभी तो चर्चा होती रहेगी इस पर, और आगे जानते हैं कि ये दिवाली के बाद एक आता है पर्व, जैसे ही हम इसे मनाते हैं, भैया दूज जिसे कहते हैं, और गोवर्धन पूजा। तो दोनों में क्या फर्क है? हम कब गोवर्धन पूजा मनाते हैं और कब हमारा भैया दूज का पर्व स्टार्ट है? जैसे दीपावली के तो आपने धन से परिपूर्ण हो गए, अब आज धन हो गया आपका सोना, और धान्य, अब धान्य की जरूरत है। तो धान्य प्राप्त करने के लिए
गोवर्धन का पूजन करना चाहिए, और जो है भैया दूज के दिन यम और यमुना जी का पूजन करना चाहिए भैया दूज के दिन। जिससे जो है ये क्यों करना चाहिए, क्योंकि इस दिन जो है यमुना जी के घर भगवान यम गए थे और यमुना जी ने उनका तिलक करके भोजन करवाया था। तो यम जी ने यमुना जी को वरदान दिया था कि इस दिन कोई भी भाई अपने बहन के घर जा करके तिलक करवाता है और अपनी बहन को उपहार भेंट करता है और वहाँ पर भोजन करता है, उसको यम बंधन से मुक्ति मिलेगी। और अगर यमुना के तट पर ऐसा करता है तो यम फांस से उसको मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए ये जो है यहाँ पर तो सुख देने वाला है, यहाँ के बाद अंत में भी सुख देने वाला है। इसी प्रकार से ये पांचों दिन जो है 5 पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। भाइयों से भी ये विनती है कि अपनी अपनी बहनों के यहाँ जाएं, उन्हें उपहार दें। दिवाली पे सब उपहार ही दे रहे हैं और एक उपहार की तरह भी इस पर्व को देखते हैं कि हर जगह ऑफर्स हैं, उपहार हैं, तो बहनों को भी कुछ उपहार मिले। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। आपसे चर्चा और भी आगे चलती रहेगी। आपका नया लुक के स्टूडियो में आने के लिए हम सहृदय आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद शालिनी जी। हम आगे भी ऐसे विषयों पर चर्चा करते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं नया लुक, और नया लुक के परिवार की तरफ से आप सभी दर्शकों को हैप्पी दिवाली।